हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं एक हाउस वर्कर हूँ। जो घरों में काम करने वाले होते हैं हाउस वर्कर, जैसे ही खाना बनाने वाले होते हैं, साफ सफाई करने वाला होता है, चाहे वो किचन का हेल्पर होता है, हाउस कीपर होता है, ड्राइवर भी इसी लाइन में आता है। हालांकि ड्राइवर का ड्यूटी तो सिर्फ सुबह से शाम तक ऐसे करके घंटा के हिसाब से ड्यूटी लेता है, लेकिन आज के समय में ड्राइवर लोग भी 24 घंटा रहने लगा है, क्योंकि बेंगलोर जैसे सिटी में रहने का बहुत तकलीफ होता है। क्योंकि बाहर रहने के लिए कम से कम 30-40-50 हज़ार रुपये तो कमरे का एडवांस देना पड़ता है, और 4,000 लगभग 5,000-4,000 रूम का रेंट भी देना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे ड्राइवर लोग बेंगलोर में 24 घंटा मालिक के ही घर पे रह जाता है। वो ड्राइवर लोगों के लिए भी आसान होता है, और जो मालिक लोग होता है उनके लिए भी अच्छा होता है। मालिक लोगों को एक कमरा कहीं अलग से दे देने से, बड़े बड़े बंगले होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं रईसों के, एक कहीं भी साइड में कमरा होता है सर्वेंट क्वार्टर, उस तरह का एक कमरा दे देने से उनको 24 आवर का ड्राइवर मिल जाता है। अपना ड्राइवर भी उधर खाना बनाता है, खाता पीता रहता है, और उनको रूम भाड़ा नहीं लगता है। दूसरी बात है कि कुछ कुछ ड्राइवरों को मालिक लोग खाना भी दे देता है, क्योंकि जो मालिक लोगों का खाना बनता है वो सर्वेंट लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत बच ही जाता है। क्योंकि बड़े बड़े लोग जो है, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, उसको खाना खाना हो फिर भी, और नहीं खाना हो फिर भी 2-4-5 आइटम तो बनवा ही लेता है कम से कम। उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ तो खाना बच जाता है। तो जो ड्राइवर होते हैं और हाउस वर्कर होते हैं, जो खाना बनाने वाला, साफ सफाई करने वाला, वो लोगों के लिए खाना बच जाता है, नहीं तो अलग से कुछ बना लेते हैं वो लोग अपने लिए। तो इसीलिए ड्राइवर को भी है हम हाउस वर्कर के ही रूप में मानते हैं, क्योंकि उनका भी ड्यूटी ज़्यादातर जो हाउस ड्यूटी होता है ड्राइवर सबका, वो इसी तरह का होता है। तो जो 24 घंटा काम करने वाले हैं, ड्राइवर, कुक, हेल्पर, हाउसकीपर, आया, चाहे बूढ़े बुजुर्गों को देखने वाला वो लोग, दोस्तों मैं उन लोगों के लिए एक संवाद दे रहा हूँ आप लोगों को, और अच्छा के लिए दे रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे, कभी भी आप काम करने के लिए कहीं जाते हैं तो काम तो करना शुरू कर देते हैं, बस खाली तनख्वाह पूछ के कि तनख्वाह हमको इतना चाहिए, मैडम लोग बोलेगी या साहब लोग बोलेगा हमको इतना तनख्वाह देना है, उस हिसाब से दोनों आदमी कंप्रोमाइज़ करके नौकरी पे तो लग जाता है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम तो बाद में आती है। आप पूछोगे कब आएगा प्रॉब्लम भाई? दोस्तों जब आपको साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, और मालिक लोग तनख्वाह नहीं बढ़ाते रहता है, तब लगता है कि हम गलत करते हैं। या आपको साल में एक बार बोनस नहीं दिया, या आपको छुट्टी में आनाकानी की। कम से कम जो 24 घंटा हम लोग काम करते हैं, कंटिन्यू करते हैं सालों भर, उसमें कम से कम हमको 2 महीना का छुट्टी बनता ही है। क्योंकि दोस्तों जो काम वाली सब होती है, जो आकर के काम करके चले जाता है, उन लोगों को संडे को छुट्टी रहता है। ड्राइवर लोगों को भी लगभग संडे को छुट्टी रहता है, लेकिन हमारा तो कभी भी नहीं छुट्टी है। छुट्टी के दिन तो समझ लो कि आफत बन के रह जाता है, क्योंकि मालिक लोग सभी लोग अपने अपने घरों में रहता है ज़्यादातर लोग, इसीलिए मालिक लोगों का छुट्टी, हम लोगों का परेशानी, दोनों एक साथ आती है। मालिक लोग मज़े करते रहते हैं, सज़ा हम लोगों को भुगतना पड़ता है उस दिन। इसीलिए दोस्तों जब भी आप नए काम के लिए जाए, नए काम की बात करने जाए, उस समय आप साल में कम से कम 2 महीना का छुट्टी ज़रूर रखिएगा मालिक के सामने। तनख्वाह आप अपने हिसाब से रिक्वेस्ट करिए कि
हम गरीब आदमी हैं, हमारा बच्चे का लिखाए पढ़ाए, खाना पीना, लत्ता कपड़ा, दवा दारू, दुनियादारी, नाता रिश्ता सब आपके दिए हुए पैसे से चलेगा सर। उस हिसाब से मुझे आप तनख्वाह दीजिए, जिससे कि हमारा घर परिवार अच्छा से चल सके। और हम दिन रात नौकरी करेंगे और हमारा घर परिवार अच्छा से नहीं चलेगा, फिर कैसे करेंगे? हम कहाँ कमाने जाएंगे? ड्यूटी तो आपके यहाँ 24 घंटा करेंगे, एक्स्ट्रा कहीं दूसरा कुछ काम नहीं कर सकते हैं। और नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, थोड़ा बहुत आप तनख्वाह कटौती करके हमको फ्री कर दीजिए काम करके, तो हम दूसरे जगह भी कर लेंगे कुछ काम। इस तरह से गुजारा हो सकता है। लेकिन ड्यूटी 24 घंटा, तनख्वाह उस हिसाब से लीजिए। दोस्तों, मालिक लोग, जब आदमी टिक जाता है काम करने के लिए, उनको मन लग जाता है एक जगह पे काम करने के लिए, तो मालिक लोग तनख्वाह नहीं बढ़ाते रहता है। इसका मुख्य कारण है, मालिक लोग समझता है कि अब इनका मन लग गया है यहाँ पर, तो हमको छोड़ के नहीं जाएगा। वही आप 5 साल, 10 साल, 8 साल, 12 साल, 15 साल कर लेंगे तो मालिक लोगों को लगेगा कि ये अब कब बोल देगा जाने के लिए कि मैं चले जाऊँ, ऐसा सोचता है। दोस्तों, 100% नहीं बताता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ अच्छे मालिक भी होता है, क्योंकि वो सोचता है अरे 15 साल मेरे पास काम किया, 10 साल मेरे पास काम किया, अच्छा चलो रहने दो, जैसे जो है उनका खाना पीना रहना सहना तनख्वाहदारी सब ठीक ठाक देता रहता है, अपना उनका भी काम चलता है और जो काम करने वाला है उनका भी चलता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा में सिर्फ 10% मिलता है ऐसे मालिक और ऐसे काम करने वाला। 90% तो जब 10 साल लगभग हो जाता है, 10-12 साल जब पुराना हो जाता है, तो फिर एक दूसरे को मिला नहीं खाता है। मालिक लोग सोचता है मैं कब इसको हटा दूँ, और जो काम करने वाले होता है वो सोचता है कब मैं यहाँ नौकरी छोड़ दूँ, कब इससे अच्छा नौकरी मुझे मिल जाए, कब मैं वहाँ नौकरी कर लूँ। इसीलिए दोस्तों, जब आप पहली बार जाएंगे, तनख्वाह की अच्छी से बात, छुट्टी का अच्छा से बात कर लेंगे, आपको छुट्टी ठीक ठाक मिलता रहेगा। कम से कम 2 महीने का छुट्टी रखिएगा। भाई साहब, हम 10 महीने कंटिन्यू काम कर रहे हैं, 10 महीना आप लोग छुट्टी मत करिए ज़्यादा। कभी यार दोस्त से मिलने जाना है, कभी घंटा घड़ी के लिए, तो अलग बात है, अपना समय निकाल के जा सकते हैं। लेकिन ड्यूटी तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं ना, उस हिसाब से कम 2 महीना का साल में छुट्टी रखिए। एक बोनस जरूर लीजिएगा और काम के हिसाब से अपना तनख्वाह फाइनल करिएगा, तभी आप लंबे समय तक एक जगह पे टिके रहेंगे और कम काम कर पाएंगे। नहीं दोस्तों, बाद में आपको पछतावा होगा। जो आपका फैसिलिटी है, जो हम लोग काम करने वाले होते हैं, 24 घंटा काम करने, उसको तेल साबुन दुनियादारी दवा दारू सब कुछ, हमारा जितना भी मेंटेनेंस है सब मालिक को देना है, ऊपर से तनख्वाह देना है, साल में 2 महीने का छुट्टी देना है, एक तो बोनस देना है। बाकी मालिक को क्या देना है नहीं देना है अपनी खुशी से उनके ऊपर छोड़ दीजिए। जो अपने आप उनका अच्छा से काम कर रहे हैं, उनको लगे कि हाँ भाई इनके घर में कुछ प्रॉब्लम है, ब्याह है, श्राद्ध है, तो मालिक अपने मन से जो मदद करता है वो ठीक है। आप लोग मालिक को खुश करने के लिए आप अपना 2 महीने का छुट्टी और ठीक ठाक तनख्वाह और कम से कम 10% सालाना तनख्वाह मत छोड़िए। मालिक को खुश करना नहीं जरूरी है, मालिक को खुश करते रहेंगे तो आप दुखी रहोगे। इसीलिए दोस्तों, मालिक को खुश नहीं करके आप अपने खुशी के बारे में सोचिए, क्योंकि मालिक कभी किसी का नहीं हुआ है, 90% लोगों का नहीं होता है। सिर्फ 10% मालिक ही ऐसा होता है जो अपने गरीब सर्वेंट के बारे में, ड्राइवर के बारे में, नौकर के बारे में सोचता है एक्स्ट्रा, नहीं तो 90% लोग नहीं सोचते इस चीज़ को। इसीलिए आप लोग मालिक को खुश करने के लिए आप अपना तनख्वाह मत कम करिए,
छुट्टी मत कम करिए, बोनस साल में एक बार जरूर लीजिए। आपका जो पर्सनल खर्चा है वो तो मालिक देगा ही देगा, खाना पीना सब कुछ। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही तक। हमारे ये वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को, हमारा चैनल लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। इसीलिए दोस्तों आगे इस तरह की जानकारी घर के रिलेटिव, हाउस वर्कर के रिलेटिव, ड्राइवर के रिलेटिव मैं जानकारी इस यूट्यूब पे देता रहूँगा।